स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पाइथन वेरिएबल्स और टाइप्स के बारे में। तो विकिपीडिया के हिसाब से वेरिएबल का डेफिनेशन जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज ए स्टोरेज लोकेशन paired with an associated symbolic name which contains some known or unknown quantity of information referred to as value दिया हुआ है। यानी कि वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है जो कि एक नेम के साथ पेड किया जाता है और उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, और उसमें नोन और अननोन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि नंबर, कैरेक्टर एज ए वैल्यू को डिफाइन किया जाता है और वो स्टोर किया जाता है और उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए। तो ये है विकिपीडिया का इंफॉर्मेशन। तो प्रोग्रामर जो है अपना वेरिएबल का नाम खुद चूज़ कर सकते हैं और वो अपना कंटेंट्स वेरिएबल में जो होना चाहिए उसको लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है देखते हैं। तो पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ विथ नेम माई इंट, और एक ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल्स टू यूज़ करके एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ जो कि 9 है। तो आप देख रहे हैं ये माई इंट जो है ये वेरिएबल नेम है और जो 9 है उसमें हम वैल्यू एज ए वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए रन करते हैं माई इंट वेरिएबल। तो जैसे हम माई इंट वेरिएबल को रन करते हैं उसका वैल्यू जो कि स्टोर किया गया है 9 वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है, ये रहा हमारा वेरिएबल नेम माई इंट, और उसमें जो हमने वैल्यू स्टोर किया है 9 वो हमें आउटपुट दिखा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में बताया कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वेरिएबल की यूज़ करने से पहले ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस जावा अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पहले वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, फिर वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में ही आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आप पाइथन में डायरेक्टली वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं उसको डिफाइन करके, जैसे कि माई इंट, और उसके बाद उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इंट डिफाइन किया जो कि डेटा टाइप है, और उसके बाद में एक वेरिएबल नेम हम डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंट माई इंट 9। तो लेकिन पाइथन में जो है आपको इंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली माई इंट और वैल्यू डिफाइन करने से आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि पहले वाले स्टेटमेंट में हमने माई इंट इक्वल्स टू 9 मतलब डिक्लेयर किया था तो हमें वैल्यू 9 आया था। तो चलिए इस वाले स्टेटमेंट को हम रन करते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, यानी कि इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको माई इंट इक्वल्स टू 9 यहाँ पे देना ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको बस माई इंट इक्वल्स टू 9 देंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पाइथन के वेरिएबल नेम रूल्स देखते हैं। तो पहले वाला जो रूल है यहाँ पे मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि आपको वेरिएबल नेम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे या तो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर रहना चाहिए, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स वो नहीं रह सकता। तो सेकेंड वाला रूल यहाँ पे जो है मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, यानी कि जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं या तो लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। और तीसरा वाला जो है यहाँ पे वहाँ पे केस सेंसिटिव है, यानी कि जो आपको यहाँ पे कैप्स लॉक नहीं यूज़ कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम उस सारे रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं वही मैं यहाँ पे एक माई इंट जो है वहाँ पे मैं केस सेंसिटिव के बगैर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, यानी कि मैंने पहला वाला लेटर यहाँ पे यम कैप्स में यूज़ किया है, यानी कि माई इंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ के मैं जो यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया है तो ये कैप्स में नहीं है, तो यहाँ पे एरर मतलब कैप्स में है तो इसलिए यहाँ पे उसका एरर दिखा रहा है। तो अगर मैं माई इंट जो कि बिना कैप्स के यूज़ करूँगा तो आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे एज यूज़ कर रहा हूँ जो कि सब स्मॉल लेटर में है तो ये ढालेगा। तो एज इक्वल्स टू एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ यानी कि 10, तो ये यहाँ पे ले रहा है। और अभी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। तो पहला तो एज 10 इक्वल्स टू 10 तो ये भी ले लेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट लेटर यूज़ किया वो है कैरेक्टर। तो और यहाँ पे मैं 10 एज यूज़ कर रहा हूँ तो ये नहीं लेगा क्योंकि जो एज़ पर द पाइथन रूल जो हमने डिस्कस किया था तो पहले वाला लेटर या तो लेटर्स में रह सकता है
वेरिएबल का या फिर अंडरस्कोर में रह सकता है। तो अभी हम अंडरस्कोर यूज़ करके इसको डिफाइन करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं तो ये ले लिया क्योंकि हमने अंडरस्कोर डिफाइन किया है। तो अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ऐश, तो ये नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं मैं रन कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू नहीं डिफाइन करेगा क्योंकि ये ऐश यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम कोई और यूज़ करते हैं जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ age.22, तो ये भी यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे हम डॉट यूज़ नहीं कर सकते इन बिटवीन। हमको सिर्फ या तो नंबर लेटर डिफाइन करना पड़ता है या फिर अंडरस्कोर डिफाइन करना पड़ता है। अगर डॉट लेंगे तो नहीं आएगा। तो ये सब थे इनवैलिड सिंटैक्स विदाउट अगर हम अंडरस्कोर या फिर नंबर लेके कर रहे हैं, अंडरस्कोर या फिर लेटर के अलावा कुछ कर रहे हैं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ और रिजर्व कीवर्ड्स भी हैं जो कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एंड और फिर आता है डेल फॉर ईज रेस एंड डेल फॉर ईज रेस एसेट एलिफ, ये सब जितने भी हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल का नेम डिफाइन कर रहा हूँ फॉर इक्वल्स टू 10 और इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगा क्योंकि जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जो हमने दिखाया था जैसे कि नंबर नहीं जो था लेटर और अंडरस्कोर, उसको ही हम डिफाइन कर सकते हैं और कोई और हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैंने एक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया है यानी कि माई इंट इक्वल्स टू 10 और फिर मैं यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल जो यूज़ कर रहा हूँ जो कि 20.5 वो भी ले रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1J और ये भी यहाँ पे ले रहा है क्योंकि यहाँ पे जो J जो है वो एक इमेजिनरी है। तो यहाँ पे इंट फ्लोट और कॉम्प्लेक्स तीनों यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो यहाँ पे हम अभी लेंगे जो ई यानी कि पावर लेटर है। तो यहाँ पे माई नम इक्वल्स टू 10e to 10 यानी कि 10 to the power of 10 और इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये भी यहाँ पे माई नेम जो मैं यहाँ पे वेरिएबल रन करूँगा तो इसका वैल्यू मुझे यहाँ 10 to the power of 10 का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैप्स ऑफ ई जो पावर का है वो भी यहाँ पे हम ले सकते हैं यानी कि माई नम इक्वल्स टू 10 कैप्स ई टू द पावर ऑफ 10, तो यानी कि 10 to the power of 10 यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो ये भी यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स जो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया सब ले रहा है। तो अभी यहाँ पे हम स्ट्रिंग रन करेंगे जो डबल कोट्स के अंदर हम माई स्ट्रिंग वेरिएबल यानी कि मैक्स देंगे। तो इसको हम अगर रन करेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यानी कि मैक्स। तो हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा मैक्स या फिर टॉम ही डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि मैक्स तो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है। तो मैं टॉम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉम प्रिंट हो गया है। एक और चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं जो कि रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स यानी कि माई स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन किया है वहाँ पे पहले वाले वेरिएबल माई स्ट्रिंग में हमें मैक्स डिफाइन किया था और दूसरे वाले वेरिएबल में हमने टॉम डिफाइन किया था तो टॉम प्रिंट हो गया था। तो यहाँ पे हम रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माई फ्लोट जो है उसको यहाँ पे एक वेरिएबल माई फ्लोट ले रहा हूँ और उसके अंदर पास कर रहा हूँ माई इंट जो कि हमने पहले डिफाइन किया था माई इंट इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे अगर मैं माई इंट डिफाइन कर रहा हूँ और माई फ्लोट को प्रिंट कर रहा हूँ जो माई इंट का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा यानी कि इंट प्रिंट हो जाएगा यानी कि 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि माई फ्लोट जो फ्लोट वेरिएबल है वो फ्लोट वैल्यू में तो आना चाहिए लेकिन यहाँ पे फ्लोट में तो नहीं आया, सिर्फ 10 आ रहा है क्योंकि ये तो फ्लोट वेरिएबल है। तो इसको लाने के लिए हम एक यहाँ पे कर सकते हैं जो कि है माई इंट वाले वेरिएबल को यानी कि इंट वाले वेरिएबल को उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अगेन माई फ्लोट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्लोट डिफाइन कर रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ माई इंट जो कि हमने इससे पहले इस्तेमाल किया था। तो अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे वैल्यू आएगा 10.0। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट आ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट का इस्तेमाल किया था माई फ्लोट के अंदर और इंट का जो वेरिएबल है उसको पास किया था तो मुझे वैल्यू आ गया था 10.0।
तो इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि है माई इंट को अगर डिफाइन करके मैं इंट में भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि फ्लोट जो मतलब माई फ्लोट का जो वैल्यू है उसको मैं कन्वर्ट करके इंट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने इंट डिफाइन किया। तो अब जैसे कि देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है 10 आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट यूज़ किया था और फ्लोट वैल्यू पास किया था जो कि माई फ्लोट था। तो इसके साथ साथ लास्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप। तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था माई इंट और फ्लोट, उसका टाइप भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा टाइप, और डिफाइन करना पड़ेगा ब्रैकेट में इंट या फ्लोट वेरिएबल। मैंने यहाँ पे माई इंट डिफाइन किया था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसका टाइप दिखा रहा है इंटीजर, क्योंकि माई इंट का जो है वेरिएबल हमने जो इंट डिफाइन किया था। तो अभी फ्लोट में भी ट्राई करते हैं। तो माई फ्लोट यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है उसका टाइप जो है डेटा टाइप वो फ्लोट में है। तो यहाँ पे टाइप कास्ट जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर आउटपुट ला सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल टाइप है, यानी कि इंट और फ्लोट। तो एक और चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, जो पावर में है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सेम यूज़ करूँगा टाइप, और ब्रैकेट के अंदर डालूंगा माई नम जो कि पावर्स में है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो वेरिएबल यहाँ पे फ्लोट पे ठा रहा है। तो एक और भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप, और स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं माई स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा और इसको रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो टाइप है यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। तो ये जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जो माई स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया था, जिसमें टॉम और मैक्स हमने डिफाइन किया था। तो इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि है एडिशन, यानी कि मैं माई इंट और माई फ्लोट, जो कि इंट और फ्लोट का वैल्यू है, उसको एडिशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माई इंट और फ्लोट का वैल्यू 20.0 आ गया, क्योंकि माई इंट का जो लास्ट में वैल्यू था हमें यहाँ पे 10 आया था, और माई फ्लोट का जो वैल्यू था यहाँ पे 10.0 आया था। तो 10 + 10.0 = 20.0। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जहाँ पे हमने वेरिएबल और टाइप्स देखा था। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में और एक्साइटिंग स्टफ के साथ। धन्यवाद।